ये आपके पापा की हत्या कर दी, क्यों कर दी थी, क्या कारण था? पहले से केस चल रहा था इसके ऊपर छेड़खानी का। तो फिर उसके बाद में 2018 में केस चल रहा था। उसके बाद में फिर इसने कुछ नहीं किया, अब जाता था खेतों पे, धमकी देता था, ऐसे ही नॉर्मली कुछ नहीं करता था। उसके बाद इसने केस वापस करने की धमकी दी, वापस लेने की, तो पापा ने मना कर दिया। फिर इसने आके इसके हम लोग गए थे, मैं और मेरी बहन माता को नहलाने। तो वहाँ पे इसकी मौसी और इसकी वाइफ और इसकी मौसी का लड़का और इसकी बेटी थी गोद में, तो वो लोग हमें वहाँ पे मिले। तो वहाँ उन्होंने कमेंटबाजी शुरू कर दी हमसे। फिर वहाँ से हम लोग निकल आए। फिर वहाँ पे हम अपनी ट्यूबवेल पे आ गए थे, खेतों पे। वहीं पापा आलू खुदवा रहे थे खेतों पे। उसके बाद इसने फिर से कमेंटबाजी शुरू की, तब मैंने वहाँ पे इसे जवाब दिया। उसके बाद फिर इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की, उसकी मौसी ने, उसकी बीवी ने। फिर उसके बाद पापा आ गए वहाँ पे, पापा ने भी इनको वहाँ से लताड़ के भगा दिया। तब ये लोग वहाँ से चले गए, धमकी देते हुए इसकी मौसी की, शाम तक तेरा ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी, ये सब धमकी दी। इसकी बीवी ने भी धमकी दी मुझे। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, 2-3 घंटे बाद 3:30 बजे के समथिंग फिर वो आया है वहाँ से, गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से, और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। तो केस वापसी की धमकी दे रही या केस वापस ले लिया आपने? नहीं लिया, धमकी दे रहा था। वो बोल रहा था कि केस वापस ले लो वरना मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकी देता था पहले। ये जो प्रोफाइल पे फेसबुक पे लगा हुआ है यही है। ये गौरव शर्मा यही है सर, ये आतंकवादी, एक नंबर का आतंकवादी है ये। ये किसी भी पार्टी से संबंध रखता है? सपा। कल इसकी मीटिंग है टप्पल में, आपको जानकारी है? ये मुझे नहीं पता। आपने जो कल धमकी दी थी जब मंदिर आप गई थी और जब आपकी कासूनी हुई थी, तो आपने पुलिस से भी इसकी हाँ मैंने पुलिस बोला? से, हाँ मैंने फ़ोन किया था कि धर्मेंद्र दीवान जी को फ़ोन किया था। तो उन्होंने बोला था कि आप 112 नंबर पे कॉल कर देना, तो हमारी गाड़ी से पहले वो गाड़ी पहुंच जाएगी वहाँ पे। उसके बाद तो फिर 3:30 बजे वो आ गया था।